नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन मौसम शुरू हो गया है और इस मौसम में किसान भाइयों द्वारा मूंग, उड़द, सोयाबीन की फसल लगाई जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सोयाबीन की फसल। तो कुछ किसान भाइयों ने सोयाबीन की फसल लगाई हुई है तथा कुछ लगाने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि गर्मी के मौसम में जो सोयाबीन की फसल लगाई जाती है तो उसमें हम पहला स्प्रे कब तथा कौन सा करें। तो किसान भाइयों, पहले बात कर लेते हैं गर्मी के मौसम में सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे कब करें। तो किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में हमें पहला स्प्रे जब करना चाहिए जब सोयाबीन की फसल में 2 से 4 पत्तियां आ जाएं, यानी कि हमारा सोयाबीन 20 से 25 दिन की अवस्था पर हो, तो उस समय हमें पहला स्प्रे कर देना चाहिए। क्योंकि इस समय जो सोयाबीन की फसल पे नई पत्तियां आती हैं तो उस पर मौसम के कारण इल्लियों तथा मच्छर का अटैक बहुत अधिक देखने को मिलता है। तो हम जान लेते हैं इल्ली तथा मच्छर के लिए पहले स्प्रे में हमें कौन सी दवाओं का उपयोग करना चाहिए। तो चलिए किसान भाई वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। तो किसान भाइयों, इस समय हम जो पहला स्प्रे करेंगे उसमें हम ज्यादा महंगे टेक्निकल तो नहीं लेंगे, क्योंकि इस समय पर अधिक इल्लियों का प्रकोप भी नहीं होता। तो इसलिए आप पहले स्प्रे में मच्छरों के लिए इमिडाक्लोप्रिड, और यदि आपकी फसल में छोटी मोटी इल्लियों का अटैक हो तो इसी के साथ में लैम्डासाइलोथ्रिन का प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ प्रोडक्ट में ये दोनों टेक्निकल एक साथ देखने को मिलते हैं, जो है इमिडाक्लोप्रिड प्लस लैम्डासाइलोथ्रिन। यह टेक्निकल आपको लेमिडेक्स में देखने को मिल जाएगा। और दूसरे टेक्निकल की बात करें तो थियामेथॉक्सम प्लस लैम्डासाइलोथ्रिन, यह टेक्निकल आपको इफ्को कंपनी के इरुका में देखने को मिल जाएगा। इसकी डोज की बात करें तो 40 से 50 ml प्रति एकड़ है। तो आप मच्छर व इल्ली के लिए इन दोनों में से किसी एक टेक्निकल का उपयोग कर सकते हैं। और किसान भाई, यदि आपके खेत में पुरानी फसल के अवशेष रह गए हैं तो आप इसी स्प्रे में किसी एक फंगिसाइड का उपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि अवशेषों के कारण फसल में फंगस का अटैक हो सकता है। तो इसके लिए आप कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब, जो आपको यूपीएल कंपनी के साथ में देखने को मिल जाएगा। किसान भाइयों, वैसे तो इस स्टेज में सोयाबीन को फंगिसाइड की आवश्यकता नहीं है, परंतु आप प्रिवेंटिव इलाज के लिए इस स्प्रे के साथ फंगिसाइड का यूज कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि सोयाबीन की ग्रोथ के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सोयाबीन की ग्रोथ के लिए आप पहले स्प्रे में आप कोई अच्छी कंपनी का ह्यूमिक एसिड, जिसमें फुलविक एसिड देखने को भी मिल जाए, जो आपकी सोयाबीन की फसल की जड़ों का विकास करेगा, जो कि पौधे को जड़ों के माध्यम से भूमि से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्राप्त होंगे और वह सही से भोजन बनाकर ग्रोथ कर पाएगा। और इसी के साथ आप एनपीके 19-19-19 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि हमारी फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की पूर्ति होगी और पौधा तेजी से ग्रोथ करेगा। तो किसान भाइयों, स्प्रे के समय कुछ सावधानियों की बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो ये जो गर्मी का मौसम लग गया है उसके लिए आप स्टिकर अर्थात चिपको का इस्तेमाल जरूर करें। और साथ ही में स्प्रे के समय अधिक से अधिक पानी का उपयोग करें, जैसे कि 180 से लेकर 200 लीटर प्रति एकड़। और हो सके तो स्प्रे को जब करें जब धूप कम हो जाए, अर्थात शाम के समय करें। तो किसान भाई, शाम के समय स्प्रे करने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि शाम के समय में टेम्परेचर कम रहता है, जिससे इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड अपना संपूर्ण रिजल्ट दिखाते हैं। और साथ ही में घोल बनाते समय ये ध्यान रखें कि एनपीके फर्टिलाइजर का घोल आप अलग बर्तन में बनाएं और बाकी दवाओं का अलग बर्तन में। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जब तक लिए जय जवान जय किसान।